आज हम बात करेंगे डस्ट की एलर्जी, धूल की एलर्जी या मौसम चेंज होता है तब आपको छींकें आने लगती हैं, जुकाम बना रहता है या फिर आपको फीवर होता है या आपको दाने निकल आते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है। तो ये सभी सिम्टम हैं डस्ट एलर्जी या धूल की एलर्जी के। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपको इस तरह की एलर्जी है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, आप क्या होम रेमेडीज हैं जो अपना सकते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स, एलर्जी कई तरह की होती है। 90% लोगों को किसी न किसी तरह की एलर्जी होती है और एलर्जी पर मैं बहुत सारी वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस एलर्जी की जिससे बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और एलर्जी कोई ऐसा नहीं है कि आप जब से आपका जन्म हुआ जब से एलर्जी होती है तो होती है। एलर्जी किसी भी एज में हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ें पहले आपको नुकसान नहीं करती थी, अचानक से वो चीज़ें आपको नुकसान करने लगती हैं। या मौसम चेंज होता है तो आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन होती है या सांस फूलने लगती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सभी सिम्टम जो होते हैं वो एलर्जी के होते हैं, जिसे हम डस्ट एलर्जी कहते हैं। तो ये होती है मोस्टली जब आपका जो सीजन है वो चेंज हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? जब सीजन चेंज होता है तो बैक्टीरिया, वायरस है या डस्ट है, तो इनके पॉलन्स जो होते हैं वो हवा में या एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, फैलते हैं, एक अनुकूल इनको माहौल मिल जाता है, जिसके कारण से ये आराम से आपकी नाक में जाकर के स्वेलिंग कर देते हैं, जिससे फिर आपको जुकाम होता है, अंदर जो म्यूकस बनने लगता है, फिर आपकी नाक जो है क्लोज हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सभी चीजें होती हैं। सिंपल भाषा में आप समझ गए एलर्जी से आपको क्यों दिक्कत होती है। और कई बार तो ये इतनी ज़्यादा दिक्कत दे देती है कि आपका जो फेफड़े हैं उनमें भी दिक्कत होती है, जिसके कारण से फिर आपको हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ता है। तो दमा के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा अटैक उन लोगों को ज़्यादा आ जाता है। तो इसको आप घरेलू तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो लेने से आप इनसे बच सकते हैं या आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन चीज़ों के बारे में जो आपको हमेशा प्रिकॉशंस के तौर पर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको डस्ट की एलर्जी है तो एक बार अपना टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आपको पर्टिकुलर किस चीज़ से एलर्जी है, जैसे कि आपको धूल से एलर्जी है या पोलन से एलर्जी है या जो एनिमल्स हैं उनके फर होते हैं उनसे एलर्जी है या फिर जो मॉइस्चर आ जाता है, नमी हो जाती है, उसकी वजह से एलर्जी है। तो एक क्लियर हो जाता है और आपके लिए आसान हो जाता है उसका प्रोटेक्शन करना। तो ये चीज़ आप जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरह की एलर्जी है तो फिर आपको जब ये पता चल जाए कि आपको स्पेसिफिक किस चीज़ से एलर्जी है तो उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जब तक आप कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बदलते मौसम से एलर्जी है तो हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि कि किसी भी तरह की डस्ट या पोलन आपकी नाक में न जाए और आपको एलर्जी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, इस पे मैंने प्रीवियस में बहुत अच्छे से बताया था कि आपकी नाक में एलर्जी क्यों जाती है, क्यों आपकी नाक से हमेशा पानी आता रहता है। इस पे पूरी वीडियो बनाई है, तो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और हम होम रेमेडीज में बात करें तो सबसे अच्छा होता है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। जो लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है उनको बहुत जल्दी एलर्जी इफेक्ट करती है और फिर उनको ये सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। रोज सोते टाइम पे आपको 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, क्योंकि ये सूजन जो होती है आपकी नाक में आती है, जिसके कारण से आपको नाक बंद हो जाती है, तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसलिए हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, योगा प्राणायाम जैसी चीजें आपको शामिल करनी है, तो ये भी आपको इस तरह की एलर्जी से होने वाली प्रॉब्लम से काफी राहत देती है। इसके बाद ग्रीन टी जो होती है वो बहुत अच्छे से काम करती है, तो आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको एलर्जी होती है तो नाक में कई बार जलन होती है, तो वो जलन को शांत करने का काम ग्रीन टी करती है। तो आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है शहद। तो शहद का भी सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से अगर आपको एलर्जी हो रही है, डस्ट की एलर्जी या धूल की एलर्जी, उसमें बैक्टीरिया है,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट होम रेमेडी वो होती है दालचीनी। तो दालचीनी आपके बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो चाय में इसे डालकर यूज कर सकते हैं, या फिर आपको इसको गर्म पानी के साथ में लेना है। तो ये भी आपकी एलर्जी के लिए काफी अच्छे से काम करती है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर ड्राई फ्रूट्स क्या करते हैं, आपको एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, तो सूजन को कम करने का काम करते हैं, एलर्जी से प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आपके घर में अवेलेबल रहती है, बस इनको रूटीन में लाने की जरूरत है। तो जब भी आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो आप इनका सेवन कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इससे होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपने एलर्जी रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।